हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रश्मि सूरज की दुनिया। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आज एक नया व्लॉग है और बड़ा प्यारा वीडियो है और मैं यहाँ अपनी विंडो से किसी का वेट कर रही हूँ। आज मेरे घर बहुत दिनों बाद कोई आने वाला है, रुकिए। और फर्स्ट टाइम आए हैं एक्चुअली, मतलब शादी बीच में एक बार मिली हुई साल भर में, पर नए घर में फर्स्ट टाइम है तो पापा का तो वेलकम बनता है। और पता है वो आए टाइम, मतलब बहुत मेरे पापा दुबले हो गए, बहुत ज़्यादा। वो उनको मैं देख रही थी मगर मैं कहा नहीं, ये पापा नहीं है, ये कोई और है। पापा इसी जगह से रिटर्न गए क्योंकि उनको पता ही नहीं है। और अभी शाम के बज चुके हैं 7, पापा आए हुए हैं। देखो मुझे से निकल गया। तो हाँ, मेरे पापा आए हैं, उन्हीं के वेलकम करेंगे उन्हीं को। और अभी वो निकलेंगे भी, तो क्योंकि मैं बोली थी, जिद की थी कि पापा आपको मेरे से मिल के जाना पड़ेगा, नए घर में आना पड़ेगा। खुशी होती है यार, हर बेटी को होती है, आपको भी दिख रहा होगा। बाकी तो पता नहीं, पर हाँ कुछ लोग हैं जिनको मेरे मायके का हर एक इंसान खलता है, ऐसा है। मैं वीडियो पे बोल रही हूँ, ये बात सही है पर उनका क्या कर सकते हैं, पीछे से भी बहुत कुछ पता चलता है। एनीवेज, उनके बारे में बात ही नहीं करनी है। लेकिन प्रभु, बेटी का बाप होना बहुत बड़ी बात है। हमारे घर के पिताजी ये बैठे हैं सबसे बड़े। उसके बाद जैसे मैंने मेरे सास ससुर सबका वेलकम किया था, वैसे ही मैं मेरे पापा का भी वेलकम करूँगी। बस पापा आ जाएँ, आ रहे हैं। मैं जानबूझ के बंद की हूँ ताकि, क्योंकि मैंने देखा है, मतलब यहाँ से मैंने उनको रास्ता बताया है ना कि इधर इधर से आना है। तो यहाँ पर मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरे पापा इनसे इतना, मतलब इतना गले मिले और इनको एकदम छपका के ऐसे ऐसे बोले। वो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया यार, कैमरा ही नहीं ऑन था लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं चालू थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जहाँ से हुआ वहाँ से किया। फिर यहाँ पे किया पापा का कुछ इस तरह से वेलकम। और पापा बहुत ज़्यादा खुश थे और सबसे ज़्यादा इमोशनल थे, बेहद इमोशनल थे। क्योंकि एक बाप को बेटी को ऐसे देखना ही शायद हर बेटी का बाप समझ सकता है, बहुत बड़ी बात होती है। कि बहुत कुछ अरमान थे मेरे पापा के, बहुत सपने थे, बहुत चीज़ें थी और फाइनली 5 साल लग गए उन चीज़ों को, उस जगह पे बेटी को देखने का। तो मेरे पास भी शायद शब्द नहीं है और मैं पापा की फीलिंग को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती, बता भी नहीं सकती, शब्दों में तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती। और यहाँ पे ना जितनी मैं एक्साइटेड थी उतनी मेरे हस्बैंड भी एक्साइटेड थे। और ये चीज़ मेरे दिल को छूती है यार इनकी, कि रिस्पेक्ट करने के मामले में ये सबकी रिस्पेक्ट उतनी ही करते हैं जितना है। हाँ, इन सामने मतलब वो रिस्पेक्ट जो देते हैं ना मेरे पेरेंट्स को, मुझे अच्छा लगता है कि हर लड़की को अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा यही एक हर लड़की चाहेगी कि उसके ससुराल में उसके मायके को, उसके पेरेंट्स को उतना प्यार और रिस्पेक्ट, प्यार नहीं रिस्पेक्ट मिले, जो बस उसी में वो खुश है कि हाँ मेरे पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, मेरे पेरेंट्स को सुना जाता है, मेरे पेरेंट्स कुछ भी बेहिचक कह सकते हैं। तो इससे बड़ा और क्या ही होता है। और यहाँ पे हमारी कुछ कुछ बातें हो रही थी, जो कि मेरे पापा तुरंत मेरी मम्मी को फ़ोन लगाए और मेरी मम्मी को बोल रहे थे, बार बार वीडियो कॉलिंग कर रहे थे, मम्मी वीडियो कॉलिंग पे थी। पापा बोल रहे थे कि मम्मी बोल रही थी कि पहुँच गए, देख लिया बिटिया को। तो पापा बोल रहे थे हाँ, आज दिल भर आया मेरा, आज मुझे खुशी मिली। तो यहाँ पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, फ़ोन कट भी कर रहे थे और मैं भी उनको देख के ना इमोशनल थी। मैं वो लिटरली, मेरे पास वो वर्ड्स नहीं है जो मैं महसूस कर रही थी। यार मेरे पापा ने बहुत किया है मेरे लिए, मैं घर की बड़ी बेटी थी। मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे आजी बाबा नहीं है, लेकिन सब ने मुझे बेशुमार प्यार दिया है, मतलब अनलिमिटेड, जो फैमिली का प्यार होता है। यहाँ पे देखो, फिर अगेन मम्मी का फ़ोन आया था तो वही बोल रहे थे। और यहाँ पे मैं बढ़िया मस्त आराम से चिल आउट करके बैठी थी, बात कर रही थी पापा से। और थोड़ा सा यहाँ पे अभी है
चीज़ें अभी अरेंज हो रही है, मतलब आप समझ सकते हैं कि अभी क्योंकि अभी नया घर है तो अभी शिफ्टिंग चालू ही है, कुछ ना कुछ रह ही जा रहा है, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा जो रह जा रहा है। तो यहाँ पे हम बाप बेटी की बातें चल रही थी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, मेरे पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। देख रहे हो, आप देख सकते हो ये रियल, ये मेरे पापा और देखो पापा मम्मी को बोल रहे हैं कि लो भाई अपनी बेटी को चूम लो, ऐसे इसको टाइम कहाँ रहता है तुमसे बात करने का, तुम ही बोलती रहती हो, कभी कभी रोती भी हो रश्मि को लेके, लेकिन जो है आज लो बात कर लो। क्योंकि मेरी आदत नहीं है, मेरे वीडियो कॉलिंग में ना बहुत कम बात करती हूँ, बहुत कम, क्योंकि एक तो उसमें चिल्लम झाली करना पड़ता है, मतलब आवाज़ करके चिल्ला चिल्ला के बात, और मेरे पास टाइम भी थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ पे मैं वो मम्मी से भी बोल रही थी खुश, मतलब इतना ज़्यादा फेस की एक्सप्रेशन देख सकते हो पापा के मेरे, और इसमें वीडियो कॉलिंग में है मम्मी उनके। तो ये मैंने सिर्फ कैमरा ऑन करके रख दिया था बस, और यहाँ पे मेरी बातें हो रही थी पापा के साथ मम्मी के साथ, मतलब मुझे लगा पापा के साथ मम्मी भी आए क्योंकि पापा ने तुरंत मम्मी को, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि मुझे बाकियों मतलब बहुत सारे घरों में ऐसा होता होगा लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर में जो मतलब रिस्पेक्ट मेरे पापा मेरी मम्मी की करते हैं ना, मैं वही रिस्पेक्ट देख के बड़ी हुई हूँ। और वही मतलब मैंने आज तक की लाइफ में मेरे पेरेंट्स को कभी झगड़ा करते नहीं देखा, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब 25 साल की उम्र ऊपर हो गई, यहाँ पे पापा मेरे बोल रहे हैं भगवान जी को, बस आज मेरा दिल खुश हो गया बेटा। और बस यहाँ पे इनसे बात कर रहे थे, इनको बोल रहे थे कि मैं आपको बताऊँ मुझे सबसे अच्छा जो पल लगता है ना मुझे, तो जब ये कोई चीज़ का डिस्कशन करते हैं मेरे हस्बैंड और मेरे पापा जो है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे सच में बहुत अच्छी लगती हैं। और जिस तरह मेरे पापा, मतलब हमेशा मेरे पापा बच्चों से ज़रूर डिस्कस करते, बच्चों मीन्स अभी मैं बड़ी थी तो हमारी शादी हुई, जैसे ही हमारी शादी हुई तो हमारे पापा हर चीज़ का कुछ भी करते हैं ना तो उस चीज़ का डिस्कस हम लोगों से ज़रूर करते हैं। मैं यहाँ बोली थी पापा आप कितने दुबले हो गए हो, पापा आप कैसे हो गए हो, लेकिन यहाँ मेरे पापा और इनकी कुछ बातें चल रही थी जो कि इम्पोर्टेंट थी। तो बस मैंने कैप्चर किए वो सारे मोमेंट्स दिखाने, मतलब कि मैं चाहती थी कि ये मेमोरी लाइफ टाइम मेरे पास कैप्चर रहे कि हाँ मेरे पापा फर्स्ट टाइम आए थे। तो जो एक मेरी तो इच्छा थी कि मम्मी पापा दोनों आए, लेकिन नहीं आ पाए, तो जो चीज़ था वो मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे पापा को नाश्ते, पापा इनको खिलाए वो मुझे, तो बस यही सब कुछ बातें चल रही थी। और यहाँ पे मुझसे ज़्यादा जल्दी मेरे पतिदेव को थी पूरा, क्योंकि पापा सीढ़ी चढ़ के आए, तो आपको पता है कि मेरे पापा की हेल्थ सही नहीं रहती है, तो उनको सांस फूलने लगी, तो जिसकी वजह से वो पहले बैठ गए। नहीं वो तो बोल रहे थे तुरंत ही आ जाओ पापा देखो पहले देखो, पर नहीं, फिर पापा चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर खुद से उठे और मेरे पूरे घर को देखा, जो कि बहुत तारीफ़ कर रहे थे मेरे पापा की, मैं बच्चों तुम दोनों ने एक एक चीज़ चुन चुन के की है, बहुत अच्छा है। और पापा बोले कि अभी आगे अभी मेरे मायके का घर इनकम्प्लीट है, जब कंप्लीट होगा तो रश्मि को आना पड़ेगा और पूरी चीज़ें रश्मि अपने अकॉर्डिंग करवाएगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पापा बोल रहे थे देखो यहाँ पे भी पापा अपना ओपिनियन दे रहे हैं पेड़ का झाड़ का कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे कर दो तो ये चीज़ हो जाएगा। सच में बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं मेरे पापा, मतलब पेरेंटिंग मतलब बहुत अच्छे से बता रहे थे, हर चीज़ समझा रहे थे। तो जो है यहाँ पे सब शुरुआत बालकनी से हुई, फिर उसके बाद एक एक चीज़ें पापा को बोल रहे थे कि ये पीवीसी का काम हो, मतलब जो भी चीज़ें थी हर एक चीज़ की तारीफ़ कर रहे थे पापा। देन उसके बाद फिर यहाँ पे हॉल का नंबर आया, यहाँ पे भी देख रहे थे, इस तरह करके एक एक चीज़ पापा ने देखा और देखने के बाद बताया कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। देखो मेरे पापा ना सऊदी रिटर्न है, उनको हर एक चीज़ की नॉलेज है अच्छी खासी। बाय। पापा आए, मुझसे मिलने आए थे केवल, और मिलके
चले भी गए, मात्र 2 घंटे के लिए आए थे, सोचो। फिर भी लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, पर उनको मेरे पापा का आना बड़ा प्रॉब्लम करता है। मतलब अगर आ भी जाएं, ऐसी चीज़ें मैं सुनती हूँ ना अपने खुद के कानों से, तो मेरे को हैरानी होती है कि अरे यार, किस टाइप के लोग हैं ये। हो जा रहा है। बाय। तो पापा चले गए, मात्र पापा मेरे 2.5 घंटे रहे, क्योंकि उनको कल काम है। और क्या बोलूँ, बहुत कुछ बोलना है। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आई डोंट नो वाई, क्यों होती है पता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती है। इतनी प्रॉब्लम है क्या नहीं है। हाँ, जो दिल से रिश्ते निभाते हैं ना, वो दिल से ही निभाते हैं। उनको समझने के लिए दिल चाहिए। कुछ लोगों को दिमाग वाले उनको वैसे भी नहीं समझ पाएंगे, और जहाँ पे इतने तिगड़मी दिमाग वाला हो कोई भी, वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाएगा। ठीक। तो आज है संडे, और आज पापा आए और चले भी गए। तो ये गलत फहमियाँ जो पाल के लोग रख लेते हैं कि उनके तो पापा, मैंने इसके पहले वो अनबॉक्सिंग का डाला था वीडियो, डिस्क्रिप्शन पे दिया था, नहीं दिया है तो मैं दूंगी, वहाँ जाके ज़रूर देखना। बहुत कुछ है, और सब कुछ यहीं दबा के रख लेती हूँ बस। बहुत कुछ है, यहीं दबा के रख रही हूँ। पर बुरा लगता है मुझे, बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। मैं सोचती हूँ ना, छोड़ो खैर ये सब बातें, तुच्छ लोगों की बात ही क्या करनी। लेकिन मैं बोलूँ ना, मेरे पापा ने ना शायद बहुत बहुत कम, मतलब 10% मैं बोल सकती हूँ, 10% लोगों का बचपन ऐसा रहा होगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मेरे पापा ना, साथ ना मेरे पापा ने मुझे करवाया, बहुत करवाया। जिन चीज़ों की मैं ए नहीं जानती थी, ए भी नहीं जानती थी, वो हर एक चीज़ मेरे सामने होती थी। लोगों के फलाने किए होंगे, धमाके किए होंगे, लेकिन नहीं भाई, मेरे तो मेरे पापा और मेरे बाबा, आजी, इन लोगों ने, मेरे चाचा, सब ने मेरे बचपन को बहुत खूबसूरत बनाया है। आज भी मैं जब वो, आप समझ सकते हो कि एक लड़की अगर ऐसे आके इमोशनल होती है ना, तो क्यों होती है। मेरे पापा के जैसा कोई नहीं है। बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, बहुत दिल से जेन्युइन पर्सन है, बहुत दिल से रिश्ते, उनको हर रिश्ते का पता है, हर चीज़। अच्छा, मेरे पापा की कोई भी इंसल्ट करता है ना, मेरे पापा को कुछ भी कोई कहता है ना, मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। क्योंकि वो जो चीज़ है ना, एज इट इज़ है, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ।
मैं क्या, शादी कोई लड़की करेगी। और फिर यहाँ तो मेरे पापा ने मुझे बहुत कुछ दिया। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें दी हैं ना, वो चीज़ें तो शायद शब्द ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ना, एक अच्छा इंसान बनने की सीख दी उन्होंने। एक अच्छा इंसान बनाया, सही गलत में फ़र्क करना बताया, हमें इतना पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया कि हम अपनी लाइफ में कभी कुछ कर सकते हैं, कहने मात्र के लिए नहीं। माँ बाप बहुत करते हैं बच्चों के लिए। और यहाँ तुच्छ प्राणी आते हैं मेरी लाइफ में। कुछ तुच्छ प्राणी हैं जो, मतलब क्या ही बोलूँ छे, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करनी। एनीवे, सब यहाँ दफन है, सब यहाँ रखा है, सब इन्हीं कानों से सुनती हूँ, इन्हीं इसी दिल में रखती हूँ। कृपा होगी कभी सुनने को मिलेगा, क्योंकि बातों के घाव ना कभी नहीं भरते हैं, जीवन भर नहीं भरते हैं। बातें तो भूल जाता है इंसान, लेकिन बातों के मार तो भूल जाता है, बातें नहीं भूलता जो कहते हैं। तो वैसा ही कुछ है भाई। हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ें रहती हैं लाइफ, जो भी इंसान सामने वाला बोलता है। एनीवेज, ब्लॉग को यहीं पे कर रही हूँ एंड। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे।